हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सपकाळ। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ट्रेडिंग अकाउंट और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंट है हमारा, यूनिट नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे ऊपर लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में, जो कंपनी के बुक्स में हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं आज P&L अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, हमारा साल जब खत्म होता है वो भी लिखना चाहिए हमने, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो देखिए जैसे हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो P&L अकाउंट के लिए हमको क्या नेसेसरी है? P&L अकाउंट के लिए हमको नेसेसरी है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो हमारे लिए नेसेसरी क्या रहना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमको बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, और जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट कल के लेक्चर में देखे थे। तो आज हमको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट लिखना चाहिए, जो कि हमने कौन से अकाउंट से लिया है? ट्रेडिंग अकाउंट से लिया है, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कल हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखे थे जो कि बहुत इजी था। आज हमको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी क्या होता है? P&L अकाउंट देखना है हमको। क्या देखना है हमको? P&L अकाउंट। ठीक है, तो P&L अकाउंट के लिए सबसे पहले हमको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमको लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर का ग्रॉस प्रॉफिट है, पहले एग्जाम्पल का ग्रॉस प्रॉफिट है 91,300। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से लिए है। ठीक है, देखिए इन द बुक्स ऑफ, एग्जाम्पल नंबर पहला कौन किसके बुक्स में है? सुभाष कंपनी लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे हम सुभाष कंपनी लिमिटेड। ठीक है, हमारा साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2010 को हमारा साल खत्म होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखना चाहिए। सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। अभी हमको P&L अकाउंट स्टार्ट करना है। तो P&L अकाउंट स्टार्ट करते समय सबसे पहले हमको एडजस्टमेंट रीड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको एडजस्टमेंट रीड करना पड़ेगा। जैसे कि पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेडिंग के क्रेडिट को जाता है, वो P&L अकाउंट में नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें आने वाला है। मैंने आपको कल आउटस्टैंडिंग का मीनिंग बताया था, ऐसा एक्सपेंस जो हमको पेड करना था बट हमने पेड नहीं किया, उसको हम अनपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो अभी तक पेड नहीं किया तो अभी पेड करना पड़ेगा, यानी जो एक्सपेंस है उसमें हमको प्लस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग। जैसे कि सैलरी में 1200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो पहले हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे सैलरी और उसमें प्लस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि है 1200 रुपये। अभी हम ऊपर सैलरी देखेंगे, सैलरी देखेंगे स्टॉक सेल परचेस, है ना। सैलरी देखेंगे, सैलरी है 18,500, 18,500, बाहर बचेंगे 19,700, क्योंकि हमने उसमें क्या प्लस किया है? हमने उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस किया है। हम सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, बाद में हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट आने वाली नहीं है, दूसरी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि इसमें नहीं आएंगी। दूसरी एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो सैलरी में प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट है जो हम रेंट में प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है सर? आउटस्टैंडिंग रेंट है 600 रुपीज़। अभी रेंट देखेंगे हम, रेंट है ऊपर 6000 और आउटस्टैंडिंग है 600, तो बाहर कितना आएगा? 6600। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग प्लस किया। बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मीनिंग क्या होता है? जो अगले साल पेड करना था वो हमने इसी साल पेड किया, उसको कहते हैं हम प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस है 720। ठीक है, तो पहले हम इंश्योरेंस लिखेंगे, उसमें से प्रीपेड माइनस करेंगे। पहले हम लिखेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है? 6,720, 6,720। उसमें से माइनस करेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या माइनस करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 720। माइनस करेंगे तो 6,000 लिखेंगे हम बाहर। ठीक है, हमने आउटस्टैंडिंग प्लस किया, प्रीपेड हमने माइनस किया। नेक्स्ट है डेप्रेसिएशन है, प्लांट के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। पहली बात ये समझ लेना चाहिए आपने, डेप्रेसिएशन हमेशा फिक्स असेट के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, अभी डेप्रेसिएशन चार्ज करेंगे प्लांट के ऊपर 15%। हम यहाँ पे पहले हेडिंग लिख देंगे डेप्रेसिएशन ऑन, डेप्रेसिएशन ऑन। अब किस किस के ऊपर डेप्रेशिएशन चार्ज करना है? सर एक्चुअली डेप्रेशिएशन का मीनिंग क्या होता है?
सर डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन यानी जो असेट यूज करते हैं, असेट यूज करने से असेट की जो वैल्यू कम होती है उसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन, और हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को। अभी प्लांट के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है। प्लांट के ऊपर कितना परसेंट है? 15%। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे प्लांट के ऊपर कितना परसेंट है? 15% है। अभी प्लांट की अमाउंट देखेंगे हम ऊपर, प्लांट की अमाउंट कितनी है? 17,100। प्लांट की अमाउंट कितनी है? 17,100। ठीक है, प्लांट की अमाउंट है 17,100, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है हमारा 15%। 15% ऑफ 17,100। प्लांट है 17,100, उसके ऊपर है 15%। ठीक है, 17,100 के 15% निकालेंगे। हमने कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहिए। कैलकुलेटर देखिए, 17,100 टाइप करेंगे, मल्टीप्लाई 15 और परसेंट का साइन प्रेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2565। कितना आ जाएगा? 2565। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया हमारा? प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन। अब हमको किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? अब हमको चार्ज करना है फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर है 80,500, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर का नाम लिखेंगे फर्नीचर। डेप्रिसिएशन कितना है? 10% है। किसके 10% सर? 80,500। 80,500 10% निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है। कोई भी अमाउंट का एक जीरो कम कर डालो, 10% हो जाता है। 10% होगा 8,050। 10% होगा 8,050। इस प्रकार से हमने डेप्रिसिएशन निकाले। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकाले हमने, डेबिट को लिखे। प्लांट यानी मशीनरी होता है। 5th नंबर के एडजस्टमेंट है, डायरेक्टर हैव प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हमने एडजस्टमेंट को लिख लिया है। अभी हमको रीड करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस, स्टॉक, सेल, परचेस, प्रोडक्टिव वेजेस, डिस्काउंट अलो और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलो एक्सपेंस है 4,200। डिस्काउंट अलो एक्सपेंस है, डेबिट को लिखेंगे डिस्काउंट अलो। अलो यानी पेड होता है, अलो यानी पेड होता है। डिस्काउंट अलो हमारा एक्सपेंस है 4,200। डिस्काउंट अलो एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड। जो भी हमको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड को। रिसीव्ड यानी क्या होता है? हमारा इनकम होता है 3,150। 3,150। ठीक है, इंश्योरेंस हमने ऑलरेडी लिख दिया है, सैलरी लिख दिया है, रेंट लिख दिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400 लिखेंगे हम। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद नेक्स्ट क्या है? बोनस। बोनस भी आने वाला है, डेबिट को लिखेंगे। बोनस ये नया पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को आएगा। हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनको हम बोनस देते हैं 10,500 रुपीज़ का, वो हमारा एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को लिखेंगे हम बोनस। ठीक है, कॉल इन अरियर्स, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट है वह, बैड डेप्ट आएगा पीएनएल के डेबिट को। बैड डेप्ट आएगा पीएनएल के डेबिट को। कितना है सर बैड डेप्ट? 3,200। कितना है? 3,200। लोगों ने हमारा पैसा बुड़ा दिया। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आने वाला है एडवर्टाइजमेंट 3,800। एडवर्टाइजमेंट आने वाला है 3,800। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू खत्म हो गई। सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट रीड किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस किया, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस किया, डेप्रिसिएशन डेबिट को लिखा। बाकी हमने ऊपर डिस्काउंट अलो डेबिट को लिखे, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट को लिखे हमने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट को लिखे, बैड डेप लिखे हमने, और इसके अलावा तो कुछ आने वाला नहीं है। एडवर्टाइजमेंट भी लिख दिए हमने। तो अभी हमको निकालना है नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट, जो कि हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा। जहां हमारे पेज की लाइन खत्म होती है वहां पे अकाउंट क्लोज करना। कुछ बच्चों को ये पता नहीं है कि अकाउंट क्लोज करना किसको कहते हैं। ऐसी जो ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन देते हैं इसको कहते हैं अकाउंट क्लोज करना। ठीक है, तो हमेशा हमारी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आने वाली है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेटर से क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। 91,300 प्लस 3,150, 94,450। 94,450, वही हम डेबिट को लिखेंगे 94,450, और इसमें से हम एक एक वैल्यू करने वाले हैं माइनस। 19,700, 6,600, 6,256, 8050, 4,200,
2,400, 10,500, 3,200 और 3,800। तो हमारा नेट प्रॉफिट होने वाला है 27,435। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल खत्म हो गया। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड नंबर का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखिए, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल सबसे पहले हमने देखना चाहिए किसके बुक्स में है, ठीक है। बाद में देखना चाहिए हमारा साल कब खत्म होता है, ठीक है। देखिए, अमन कंपनी लिमिटेड के बुक्स में है, दी अमन कंपनी लिमिटेड, अमन कंपनी लिमिटेड के बुक्स में है। साल खत्म होता है 31 दिसंबर 11 को खत्म होता है, 2011 को। ग्रॉस प्रॉफिट लिखना चाहिए हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड को, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को रहता है, ठीक है सर। सेकंड नंबर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 2,94,000, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाले थे सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम रीड करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, दूसरी एडजस्टमेंट है प्राइस ऑफ मशीनरी 3,20,000 एंड चार्ज 10% डिप्रिसिएशन। मशीन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्लांट एंड मशीनरी, प्राइस ऑन मशीनरी नहीं है, वो प्लांट एंड मशीनरी है। ऊपर दिया है कि हमको प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिए कि हमको स्पॉइल्ड वर्क, जनरल इन्वेस्टमेंट, बैड डेट नहीं दिया है। प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000 है, उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी अमाउंट की है प्लांट एंड मशीनरी, 3,20,000, और उसके 10% कितना होता है 32,000। सर 10% कैसे निकालना है, एक जीरो कम कर डालो, कोई भी अमाउंट का एक जीरो कम कर डालो, 10% निकलता है। डेप्रिसिएशन लिखते हैं हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड को। नेक्स्ट हमको दिया है, हमको क्रिएट अ 2060 एट अ न्यू बैड डेब्ट रिजर्व। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखिए एक बात बताना चाहूँगा, जो बैड डेब्ट रहता है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट को रहता है। न्यू बैड डेब्ट या न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में रहता है, और ओल्ड आरडीडी रहता है क्रेडिट को। ओल्ड आरडीडी कहाँ रहता है, क्रेडिट को। फिर से एक बार, बैड डेब्ट रहता है डेबिट साइड को, बैड डेब्ट रहता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड को, बैड डेब्ट रहता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड को, बैड डेब्ट रहता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड को। न्यू रहती है एडजस्टमेंट में, ओल्ड रहती है क्रेडिट को, ठीक है। बैड डेब्ट रहता है डेबिट को, बैड डेब्ट डेबिट को दिया है क्या, देखिए बैड डेब्ट डेबिट को दिया है क्या, देखिए बैड डेब्ट है क्या है सर, कितना है 1,200। न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में रहती है, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में रहती है, वो है 2060, कितना है 2060। और ओल्ड आरडीडी रहती है क्रेडिट साइड को ट्रायल बैलेंस के, ओल्ड आरडीडी रहती है क्रेडिट साइड को, बैड डेब्ट प्रोविजन जो है 4,000। अभी आप देखिए 3,260 में से 4,000 माइनस नहीं होगा। सबसे पहले बैड डेब्ट लिखे प्लस न्यू किए माइनस ओल्ड किए, बैड डेब्ट लिखे प्लस न्यू किए माइनस ओल्ड किए। सर बैड डेब्ट कहाँ रहता है डेबिट को, न्यू कहाँ रहता है एडजस्टमेंट में, ओल्ड कहाँ रहता है क्रेडिट को। बैड डेब्ट रहता है डेबिट को, न्यू रहता है एडजस्टमेंट में, ओल्ड रहता है क्रेडिट को, ठीक है सर। तो अभी क्या हुआ कि बैड डेब्ट और न्यू की जो टोटल है उसमें से ओल्ड माइनस नहीं हो रही है, ओल्ड माइनस नहीं हो रही है, तो क्रेडिट को आप ओल्ड लिखिए, क्रेडिट को क्या लिखिए आप, ओल्ड आरडीडी कितनी है 4,000, उसमें से माइनस कीजिए आप पहले बैड डेब्ट, उसमें से पहले क्या माइनस कीजिए आप बैड डेब्ट। बैड डेब्ट कितनी है 1,200, तो कितना बचने वाली है 2,800 बचने वाली है। और इसमें से माइनस करेंगे हम न्यू आरडीडी, क्या माइनस करने वाले हैं न्यू आरडीडी, ठीक है। तो जो अमाउंट बचने वाली है 740 रुपये, वो हम लिखेंगे बाहर। तो देखिए बैड डेब्ट प्लस न्यू माइनस ओल्ड नहीं हो रहा था, तो ओल्ड में से बैड डेब्ट और न्यू माइनस कर दिया क्रेडिट साइड को लिख के।
क्या किया सर ने, 4000 में से 1200 और 2060 माइनस कर दिया क्रेडिट साइड को। क्यों सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि ओल्ड माइनस नहीं हो रही थी, इसलिए क्रेडिट को ओल्ड लिख के हमने किया। बैड डेट सर कहाँ रहता है, डेबिट को। न्यू कहाँ रहता है सर, एडजस्टमेंट में। ओल्ड कहाँ रहता है, क्रेडिट को। ठीक है, देखिए बैड डेट का पॉइंट खत्म हो गया अपना। नेक्स्ट अपनी एडजस्टमेंट है 4 नंबर के, डायरेक्टर डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड नहीं आएगा इसमें। मेक अ प्रोविजन फॉर 1200 एज अ ऑडिट फी। ऑडिट फी की प्रोविजन क्यों करना पड़ रहा है सर हमको, क्योंकि हमने ऑडिट फी को अभी तक पेड नहीं किया, यानी ऑडिट फी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ऑडिट फी क्या है, आउटस्टैंडिंग। अभी ऑडिट फी को हमने पेड ही नहीं किया तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी कहाँ लिखेंगे हम, P&L के डेबिट को। कितना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी सर, 1200। कितना है, 1200। एडवांस सैलरी पेड, एडवांस सैलरी पेड, एडवांस यानी प्रीपेड। एडवांस यानी क्या होता है, प्रीपेड। एडवांस यानी क्या होता है, प्रीपेड। सैलरी में से प्रीपेड माइनस करना, सैलरी है 81,000, उसमें से माइनस करना प्रीपेड, उसमें से क्या माइनस करना, प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी कितनी है, एडवांस यानी प्रीपेड 1000, तो बाहर बचने वाले हैं 80,000, बाहर बचने वाले हैं 80,000। इस प्रकार से हमारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अभी हम डेबिट साइड देखेंगे, बाद में देखेंगे हम क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सैलरी लिख दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नाम देखे वैसे 1 मिनट रुक जाना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये हमारा लोन है। डिबेंचर क्या है, हमारा लोन है, उसका इंटरेस्ट हमने कितना पेड किया, 1800। बट सर हमको एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना पेड करना था वो देखना है। देखिए P&L अकाउंट आपको काफ़ी हार्ड जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों अंदर लिखे सर, इसके ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नाम आया वैसे क्रेडिट साइड को डिबेंचर देखना कितना परसेंट है। जैसे डेबिट साइड को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नाम आया वैसे क्रेडिट साइड को देखना डिबेंचर कितना परसेंट है। डिबेंचर सर 40,000 का है और 6% है, तो 40 के 6% होंगे 2400। 40 के 6% कितना होगा, 2400। तो सर डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना पेड किया सर जी, हमने डिबेंचर का इंटरेस्ट 1800 पेड किया, यानी इसका मीनिंग होता है कि 600 रुपये आउटस्टैंडिंग है। 600 रुपये इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग। फिर से एक बार देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1800, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1800। क्रेडिट साइड को डिबेंचर देखा वो 6% है, 40,000 के 6%। 40,000 के 6% कितना होता है सर, 40,000 के 6% होते हैं 2400। उसमें से 1800 पेड किया, 600 अनपेड है, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब भी नाम आया तभी हरदम हमको ये देखना पड़ता है। ठीक है, वेजेस नहीं आएगा, स्पॉइल्ड वर्क नहीं आएगा। जनरल एक्सपेंस 17,600, जनरल एक्सपेंस 17,600, जनरल एक्सपेंस 17,600, 17,600। ठीक है, जनरल एक्सपेंस के बाद क्या है सर, कैरेज नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट बैड डेट लिख दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा, कैशर बैंक, फर्नीचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर भी नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ये दोनों हमारी अदर असेट है, अदर असेट है। इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े पैमाने पे हुआ खर्चा। इसलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हम असेट साइड को दिखाते हैं, वो P&L अकाउंट में नहीं आएगा। अभी क्रेडिट साइड देखने वाले हैं। शेयर ट्रांसफर फी दिया है क्रेडिट साइड को, शेयर ट्रांसफर फी ये हमारा इनकम है, शेयर ट्रांसफर फी ये हमारा इनकम है। राम के नाम के शेयर हम श्याम के नाम को ट्रांसफर कर देते हैं, कंपनी को जो फीस मिलती है उसको कहते हैं शेयर ट्रांसफर फी, जो कि हमारा इनकम है। इस प्रकार से हमारा सेकंड नंबर का एग्जाम्पल खत्म हुआ। अभी हमको सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन को। तो सर सबसे पहले क्रेडिट की टोटल करो, 2,94,000 प्लस 740 प्लस 1,900, तो टोटल हो जाएंगे 2,96,640, 2,96,640। इसमें से सभी वैल्यू माइनस करेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन है 32,000, बाद में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, बाद में सैलरी आउटस्टैंडिंग सॉरी प्रीपेड माइनस किया, सैलरी में से 80,000 सैलरी माइनस किए, 2,400 और 17,600। तो अपना नेट प्रॉफिट आया 1,63,440।
इस प्रकार से सेकंड नंबर का पीएनएल अकाउंट का एग्जाम्पल खत्म हो गया। अभी हमको देखना है थर्ड नंबर का पीएनएल का एग्जाम्पल। थर्ड नंबर का पीएनएल का एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। अभी हमको 3 नंबर का देखना है एग्जाम्पल। सबसे पहले सर कौन सी कंपनी है, बाद में साल कब खत्म होता है और बाद में कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, ये देखेंगे हम 3 नंबर के एग्जाम्पल में। तो सर सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लीजिए 31,300। ये क्या है सर? ग्रॉस प्रॉफिट है। कौन से अकाउंट से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से। कौन से अकाउंट से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। ठीक है। अभी देखो हमको 3 नंबर का एग्जाम्पल देखना है। अंकुश लिमिटेड है, ठीक है। अंकुश लिमिटेड, अंकुश कंपनी लिमिटेड, साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2011। ठीक है। देखिए 3 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करना है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। अभी हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है। पहले हेडिंग लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन। क्या हेडिंग लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है 3%। लैंड एंड बिल्डिंग नाम लिखेंगे 3% है। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की है? देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 22,250, 3% है 22,250 के। 3% है 22,250 के लैंड एंड बिल्डिंग। मशीनरी के ऊपर 5% है। मशीनरी के ऊपर कितना परसेंट है? 5%। 5% ऑफ मशीनरी। मशीनरी कितनी की है सर? मशीनरी है 35,600। 35,600। और किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है? बस दोनों के ऊपर ही डेप्रिसिएशन है। ठीक है। तो देखिए 22,250 के 3% कितना होगा? 667.5। 0.5 रहा, डॉट के बाद अगर 5 रहा तो उसके पहले जो डिजिट रहेंगी उसमें एक प्लस कर देना, तो 668 होगा लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। कितना होगा? 668। मशीनरी के ऊपर 5%, 35,600 के 5% होगा 1780। कितना हो जाएगा? 1780। ठीक है। दोनों के ऊपर हमने क्या चार्ज कर दिया? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया सर। अभी हमको सर सेकंड एडजस्टमेंट रीड करना है प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि हम इंश्योरेंस में से करेंगे माइनस। इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड। इंश्योरेंस कितना है सर? उसमें से माइनस कीजिए प्रीपेड। इंश्योरेंस है 190 और प्रीपेड है 90, तो बाहर लिखेंगे 100 इंश्योरेंस प्रीपेड। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा इसमें। रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये आएगा इसमें। रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आता इसमें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का रिटर्न ऑफ आता है। रिटर्न ऑफ यानी कि जैसा डेप्रिसिएशन रहता है वैसा हमारा ये बड़े पैमाने पे जो खर्चा हुआ उसको हम थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10% है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 5,000 का। कितने का है? 5,000 के 10%। 5,000 के 10% होते हैं सर 500 होते हैं। रिटर्न ऑफ हो गया। प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर जो प्रोविजन रहती है उसको कहते हैं हम RDD। डेटर के ऊपर जो प्रोविजन रहती है उसको हम कहते हैं न्यू RDD। डेटर के ऊपर जो प्रोविजन रहती है उसको कहते हैं हम न्यू RDD। डेटर के ऊपर जो प्रोविजन रहती है उसको कहते हैं हम न्यू RDD। डेटर के ऊपर जो प्रोविजन रहती है उसको हम कहते हैं न्यू RDD। तो हम क्या नाम लिखते हैं? बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। क्या नाम लिखते हैं? बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। सर बैड डेट कहाँ रहेगा? बैड डेट रहेगा डेबिट को। डेबिट साइड को देखिए बैड डेट है क्या? 570 का बैड डेट है। सर न्यू कहाँ रहता है? एडजस्टमेंट में रहता है, डेटर के ऊपर 5% रहता है। न्यू एडजस्टमेंट में रहता है, डेटर के ऊपर 5% रहता है। डेटर कितना है? 52,500। डेटर कितना है? 52,500। 52,500 के 5% कितना हो जाएगा अपना? 52,500 के 5% 2625। 2625। और जो ओल्ड रहेगा
वो रहेगा अपना क्रेडिट साइड को। जो ओल्ड रहेगा वो कौन सी साइड को रहेगा, क्रेडिट को। 2600 ओल्ड कितना है, 2600। टोटल करो इसकी, 5 एज इट इज, 7 + 2 9, 6 + 5 11, 3195, 95 लिखेंगे एज इट इज, 11 - 6 5, हाँ 595 बचेगा। बैड डेट रहता है डेबिट को, न्यू रहता है एडजस्टमेंट में, ओल्ड रहता है क्रेडिट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोले भाई, प्रोविजन फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% का कमीशन चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर को। अभी तक पेड किया क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन, मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन, मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन। इसको मैनेजिंग डायरेक्टर को होना चाहिए कमीशन चाहिए उसको, क्या चाहिए, कमीशन। किसके ऊपर चाहिए, नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो पहले नेट प्रॉफिट निकालिए, उसके ऊपर इसको 10% कमीशन दीजिए, बाद में वो कमीशन माइनस करके और एक बार नेट प्रॉफिट निकालिए। तो ये प्रोसीजर कैसी करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी जन देखिए, कमीशन कितना % बोल रहा है वो, 10% का कमीशन बोल रहा है। तो क्या करेंगे सर हम, सर ऐसा करेंगे कि पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। सर क्या करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलो, तो पहले क्रेडिट की टोटल करेंगे जो कि आता है 31,300। सर अपना एक रह ही गया, क्या रह गया सर, हमने ट्रायल बैलेंस को रीड ही नहीं किया, हमने सिर्फ एडजस्टमेंट को रीड किया। हमने किसको रीड किया, सिर्फ एडजस्टमेंट को। तो अभी ट्रायल बैलेंस को रीड करना है हमारा बाकी। किसको रीड करना बाकी है, ट्रायल बैलेंस को। तो अभी हम ट्रायल बैलेंस को रीड कर लेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को रीड कर लेंगे। कैश इन हैंड नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, कैश परचेस नहीं आएगा, सेल रिटर्न नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं आएगा, रेंट एंड टैक्स 250, रेंट एंड टैक्स 250। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का कमीशन सबसे लास्ट में लेंगे। रेंट एंड टैक्स 250, कितना है रेंट एंड टैक्स, 250 है। इंश्योरेंस 190 लिख दिया। जनरल एक्सपेंस 2640, जनरल एक्सपेंस 2640 जनरल एक्सपेंस। डिस्काउंट अलो 1800, डिस्काउंट अलो 1800, डिस्काउंट अलो 1800। ठीक है, डिस्काउंट अलो 1800। बैड डेट लिख दिया। इंटरेस्ट 350, इंटरेस्ट 350, इंटरेस्ट है हमारा 350। ठीक है, इंटरेस्ट है 350। नेक्स्ट क्या दिया है हमको, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी वेजेस सैलरी, सैलरी 1500। सैलरी लिखे क्या हमने, नहीं, सैलरी लिखेंगे हम 1500। ठीक है, सैलरी लिखे 1500। ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस दोनों रहने के कारण ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे थे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा इसमें, और क्रेडिट साइड का कुछ भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए, तो अभी अपने को मैनेजिंग डायरेक्टर को कमीशन देना है, आउटस्टैंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन। नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% बोल रहा है वो, और बाद में निकालना है हमको नेट प्रॉफिट भी निकालना है। चलो देखिए, पहले क्रेडिट की टोटल करेंगे। 31,300, 31,300, 31,300 क्रेडिट की टोटल। उसमें से एक एक वैल्यू क्या करेंगे हम, माइनस। 31,300 में से एक एक वैल्यू माइनस करेंगे। 668 माइनस किए, 1780 माइनस किए, 100 माइनस किए, 500 माइनस किए, 595 माइनस किए, 250 माइनस किए, 2640 माइनस किए, 350 माइनस किए, 1500 माइनस किए। तो अपना नेट प्रॉफिट आता है 22,917। तो इसके ऊपर 10% कमीशन होना मैनेजिंग डायरेक्टर को। इसके 10% का कमीशन निकालिए, इसके ऊपर 10% का कमीशन, 10% का कमीशन होगा सर 2292, 2292, ये होगा इसका 10% कमीशन। इसको दे दीजिए, कमीशन दे दीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर को 2292, इतना कमीशन हमने दे दिया। तो अभी इसमें से माइनस करके जो बचेगा वो रहेगा अपना फाइनल नेट प्रॉफिट। पहले तो हमने पहला नेट प्रॉफिट 22,917 था हमारा, बट उसमें से मैनेजिंग डायरेक्टर का कमीशन हम करेंगे माइनस।
तो 20,625 ये हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, 20,625। इस प्रकार से हमने फर्स्ट से लेकर तो 3 तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही देखने वाले हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काफ़ी हार्ड जा रहा है हमको, तो इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।